चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल सीखेंगे। आज हम लोग पॉलिनॉमियल सीखेंगे। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल सीखेंगे। पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स? द एक्सप्रेशन px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस that is a(n)x पावर n, यानी कि a(n)x पावर n इतने तक हम बढ़ते जाए कोई भी डिजिट हो, और जो ये a है a0 a1 a2 that is an तक है, इसे क्या हम कहते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स यानी कि जैसे 4 हो जाए 5 हो जाए कोई भी ये रियल नंबर कहलाएंगे। और जो n है, जो ये n आप लोग देख रहे हैं, n इज नॉट नेगेटिव इंटीजर। ये कभी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि माइनस नहीं लगा होना चाहिए। ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए पॉलिनॉमियल्स के लिए होते हैं खासतौर पर। इट्स कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल इज वेरिएबल। और जो ये होता है x, जैसे ये है x हो या फिर कहीं y दिया रहेगा, z दिया रहेगा, कोई भी दिया रहेगा, ये क्या कराएंगे? वेरिएबल्स कराएंगे। पॉलिनॉमियल के वेरिएबल्स कराएंगे। तो ये सब कोएफिशिएंट होते हैं। a0 a1 a2 an ये आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। हम ये रियल नंबर्स के अलावा हम कोएफिशिएंट करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो ये रहा 3x² - 5x + 6 इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ इंटीजर्स। देखिए जो 3 है ये 5 है ये 6 है, ये क्या है? x² के कोएफिशिएंट है। ये क्या है? x² के कोएफिशिएंट। ये x² कोएफिशिएंट अगर कोई पूछे तो ये 3 होगा। अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो -5 होगा। x का कोएफिशिएंट इसमें 5 होगा। अब देखिए जैसे ये है 1/2x³ - 5x + 3 2/3 इज अ पॉलिनॉमियल आर रेशनल नंबर। ये कैसा है? पॉलिनॉमियल है और वो साथ में रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर भी है। और ये अगर x³ का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 1/3 होगा, अगर इसका कोएफिशिएंट -5 होगा। अगर तीसरे एग्जांपल की बात करें 6x² - √2x + 3 इज अ पॉलिनॉमियल आर रियल नंबर। ये क्या है? पॉलिनॉमियल आर रियल नंबर। अगर x² का कोएफिशिएंट पूछा जाए 6, x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो -2 होगा। इसी तरीके से 3y⁴ - 4y² + 1 इज अ पॉलिनॉमियल ऑन इंटीजर्स इन वेरिएबल y। और ये सब क्या है? वेरिएबल है। देखिए वेरिएबल्स y इसका इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है? y है। इस इक्वेशन का वेरिएबल y है और इस इक्वेशन का वेरिएबल x है। इन सब का x है। चलिए हम देखते हैं पॉलिनॉमियल्स कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि पॉलिनॉमियल्स व्हिच हैव ओनली वन टर्म और कॉल्ड मोनोमियल्स, यानी कि वन टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन टर्म। अगर एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे 7x² या फिर y⁴, देखिए वन ही टर्म है ना, वन टर्म है। तो ये वन टर्म है तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स कहलाएगा। अगर हम 7 भी ले सकते हैं etc, इस तरीके से जितने भी होंगे एक टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स। अब हम बाइनोमियल्स कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल्स हैव टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। अगर जिसमें 2 टर्म्स आएंगे, जिसमें 2 टर्म्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल्स कहलाएंगे। अगर एग्जांपल की हम बात कर लें जैसे 7x² + 5 या फिर 6x + 8, इस तरीके से कुछ भी हम ले सकते हैं। y² + y, ये क्या कर रहे हैं? etc। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बाइनोमियल हो जाएगा। ट्रिनोमियल पॉलिनॉमियल्स देखते हैं। पॉलिनॉमियल्स व्हिच हैव 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्रिनोमियल, यानी कि जिसमें 3 टर्म होंगे, जिसमें 3 टर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रिनोमियल। अगर एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे मान लीजिए 2x² + 5x +
1, ये क्या कहलाएगा? ट्रिनोमियल। यानी देखिए 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ट्रिनोमियल। अगर और हम देख लें, अगर 7y³ प्लस 2y² प्लस y etc, इस तरीके से क्या कहलाएंगे? ट्रिनोमियल। अगर हम जीरो पॉलिनोमियल देखें, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? हुज ऑल कोएफिशिएंट आर जीरो, यानी कि जिसके कोएफिशिएंट जीरो होंगे वो क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे 0x प्लस 0, ये सब क्या कहलाएंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जीरो। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि हम देखेंगे डिग्री, पावर देखेंगे, पॉलिनोमियल की पावर देखेंगे। द पावर ऑफ अ टर्म containing highest power in a polynomial is called the degree of the polynomial. degree of that polynomial किसे कहेंगे? जिसका हाईएस्ट पावर होगा, जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल की बात करें, देख लेते हैं एग्जांपल लगा दो, 2x² प्लस 5x प्लस 7। अगर इसमें पूछ लिया जाए डिग्री ऑफ दैट द 2x² प्लस 5x प्लस 7, इसका अगर पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर किसमें है? देखिए इसका 1 है, इसका 1 है, इसमें देखिए x², इसका पावर कितना है? अगर इसका पावर हम देखें 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर एक दूसरे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए यहाँ कोई और ले लेते हैं, y7 प्लस 5y। अगर इसकी हम डिग्री देखेंगे, क्या देखेंगे कि आप बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें हाईएस्ट किसका है? ये देखिए इस वाले सबसे हाईएस्ट है, इसका कम है, इसका कम है, तो हम देख लेंगे 3y = 7, तो इसका पावर कितना है? पावर 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल 7 हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल और हम बात कर लें, 5x² प्लस 7x प्लस 1 प्लस 2x²y। अब हम इसमें देखेंगे इसका पॉलिनोमियल अधिक है, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका अगर सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, देखिए इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना है? 1 है। इसका देखें तो इन दोनों का अगर हम देख लें 2x²y, तो देखिए 1 2 तो इसका है, 2 इसका है, x वाले को, y वाले का कितना है? 1 है प्लस 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 पावर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। इसका पावर कितना हो गया? 3, तो इसका डिग्री आपका पॉलिनोमियल 3 होगा। इसका पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री का देखिए, तो इसमें कई कैटेगरी आती हैं। पहला डिग्री में लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसका पावर 1 होगा वो कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल अगर हम देख लें 6x प्लस 1, देखिए इसकी पावर 1 है ना, x का पावर 1, यहाँ पर 1 है, क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल आप डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर एग्जांपल हम देख लें 2x² प्लस 5x प्लस 2, देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है ना, पावर 2 है, 2x² का पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड है, थर्ड देख लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर हम देख लें तो
3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2। यहाँ पर देखिए इसका पावर 3x² का पावर 3x³ है, पावर कितना है 3 है। तो ये कैसा कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनॉमियल, कैसा कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनॉमियल। चौथा देखते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, अ पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो देखिए जिसका पावर 4 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, वो कैसा कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं 4x की पावर 4, यहाँ कोई भी डिग्री ले सकते हैं, जरूरी नहीं। तो 3x³ प्लस 5x² प्लस 2। यहाँ पर देखिए सबसे पावर इसकी किसकी अधिक है, इसकी है 6x पावर 4 की है। 6x पावर 4 की पावर कितनी है 4 है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का। कांस्टेंट पॉलीनॉमियल लास्ट है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल, अ पॉलीनॉमियल व्हिच कंटेन्स ओनली वन नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। या इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पावर 0 हो, जिसका पावर क्या हो 0 हो, वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे 7 हो गया, -5 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या है पावर 0 है, ये कैसा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। इट इज ऑलवेज 0 होता है, इट ऑलवेज 0, it is always 0। always 0। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस पर अभी लिखा जाता है 7x पावर 0 -5x पावर 0, तो ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलीनॉमियल।